नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छाना और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जो है क्लास 10th की 3.5 का फोर्थ सम है हमारे पास। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्ज का कुछ पार्ट जो है फिक्स है और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मैस। और बाकी का जो है डिपेंड करता है कि आपने मैस में खाना खाया है कि नहीं खाया है। इसका मतलब ये हुआ व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड 20 डेज ही पेज 1000। अगर एक विद्यार्थी 20 दिन तक मैस में खाना खाता है तो वो 1000 रुपये पे करता है, और 26 दिन तक अगर खाना खाता है तो वो 1180 रुपये पे करता है। फाइंड द फिक्स्ड एंड मैस चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है और मैस चार्ज कितना है वो दोनों निकालने हैं। तो हम करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज। नियत चार्ज या नियत किराया भी हम लिख सकते हैं, वो हमने ले लिया x, और मैस का चार्ज, मैस चार्ज वो हमने ले लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 20 दिन तक x रुपए तो उसके फिक्स हैं, इतने तो लगेंगे ही लगेंगे, और 20 दिन तक क्योंकि उसने खाना खाया है तो उसके लग गया 20y। मैस चार्ज जो है 20y, और टोटल उसने 1000 रुपये पे किया। फिर दूसरा है उसने 26 दिन का करना है तो x रुपए उसके लगेंगे ही, और 26 दिन के 26y, और ये 1180 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना आसान है। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा 6y, और ये बच गया 180। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 180 और ये आ गया 30। यानी कि फिक्स जो हमारा मैस चार्ज है वो 30 रुपये है पर डे, और जो है x की वैल्यू आएगी वो और निकाल लेते हैं हम। x प्लस 600 इक्वल टू 1000 एंड x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 400। तो जो हमारा नेक्स्ट हमारा ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक भिन्न जो है 1/3 बन जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। उसके अंश में से एक अगर घटा दें तो वो 1/3 हो जाती है। एंड इट बिकम्स 1/4। यह भिन्न 1/4 होती है व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर। इसके हर में अगर 8 हम ऐड कर दें। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने फाइंड करना है, तो हम मान के चलेंगे माना भिन्न। लेट द फ्रैक्शन हमने किया वो x/y हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। इसके अंश में से एक हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना है, और डिनोमिनेटर के बारे में इसने कुछ नहीं कहा अभी, तो y एज इट इज रखेंगे, और इक्वल टू कहता है कि 1/3। दूसरी कंडीशन है इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 हो जाती है। 1/4 कब होती है? व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इसके हर में 8 जोड़ने पर। अंश ऐसे कैसे लिखा और हर में 8 जोड़ दिया तो ये 1/4 हो जाती है। अभी इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो गया 3 की और x की गुना 3x, 3 की और 1 की गुना आएगी 3, इधर जो है 1 की और y की गुना y, तो ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। इसी तरह से इसको सोल्व किया, ये हो गया 4x, ये हो गया y प्लस 8, और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोनों को हम लिखेंगे और सोल्व कर लेंगे। दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा x और ये बचेगा 5। तो x की वैल्यू 5 आई है। अब x की वैल्यू अगर 5 आई है तो x की जगह 5 लिखेंगे। 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये होगा 15। ये जो 15 है ये इधर आएगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, और फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 5/12। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ का थर्ड पार्ट। यस स्कोर 40 मार्क इन टेस्ट। यस ने 40 नंबर लिए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर।
प्रत्येक ठीक आंसर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत मार्क के लिए उसका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाता है, तो उसको 40 नंबर आते हैं। दूसरी बात करता है, अगर 4 नंबर उसको मिले ठीक आंसर के लिए और 2 नंबर काट ले जाएं गलत आंसर के लिए, तो टोटल उसका स्कोर बनता है 50। हाउ मैनी क्वेश्चन इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये बताने। तो हम मान के चलेंगे, माना यस ने जो पर्सन के ठीक हल किए यानी कि राइट आंसर जिनका दिया है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो x थे उनकी संख्या, और जिनको उसने गलत हल किया ऐसे क्वेश्चन की संख्या वो हमने मान ली y थी। राइट आंसर के लिए x और रॉन्ग आंसर के लिए y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं सिचुएशन क्या कहती है। कि पहली सिचुएशन ये है कि 3 नंबर उसको राइट आंसर के लिए मिले। तो x क्वेश्चन है, राइट आंसर जिसके दिए हैं 3x, और रॉन्ग के लिए उसका जो है 1 अंक काट लिया जाए, और गलत जो है उसने y दिए हैं तो 1 y, और टोटल उसका स्कोर है 40। फिर दूसरी सिचुएशन ये है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि 4 मार्क्स राइट के लिए 4 मार्क्स उसको मिले और उसके काट लिए गए 2 मार्क्स फॉर रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स उसके काट लिए गए, टोटल उसका है 50। तो ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करना है। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम देखते हैं कि y का कोएफिशिएंट ये 1 है, ये 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी को, और 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले आते हैं। ये हो गया 6x है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2y, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 80। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये बचेगा 2x और ये बचेगा 30। तो x की वैल्यू आएगी 30/2, यानी कि 15 क्वेश्चन वो थे जो उसने ठीक हल किए, ऐसे 15 क्वेश्चन थे। अब गलत हल कितने किए वो देख लेते हैं। x की जगह 15 लिखेंगे तो 3 गुना 15 माइनस y बराबर है 40। तो ये हो गया 40 माइनस 15 दिए 45, तो ये हो गया -5, y की वैल्यू 5। तो 15 उसने ठीक हल किए और 5 उसने गलत हल किए। टोटल जो है क्वेश्चन इसने पूछे थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 20 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट है, जिसमें 2 प्लेसेज हैं ए एंड बी जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। मान लिया एक प्लेस यहाँ पे और एक यहाँ पे, हम इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर इसने बताई है। अब 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एंड अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम। इफ द कार, इसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये ए कार भी इधर ही चले, ए कार, और बी दूसरी जो कार है, बी नहीं कह सकते हम उसको, जिसकी स्पीड x थी वो भी इसी डायरेक्शन में चले और जिसकी स्पीड y थी वो भी सेम डायरेक्शन में चले, तो कहता कि 5 घंटे में वो दोनों जो है एक दूसरे को पकड़ लेती है। देखिए अब स्पीड अगर x मानी है तो ये 5 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 5x। 1 घंटे में x, 2 में 2x, 3 में 3x, 4 में 4x और 5 में 5x। फिर दूसरी कार जिसकी स्पीड y है वो 5 घंटे में कितनी ट्रेवल करेगी? 5y। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस होगी। क्यों होगी? उनकी जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो वो उसको जब पकड़ेगी तो ये हमारा जो है ये B से चलती है और ये A से चलती है, तो
ये इसकी स्पीड ज़्यादा थी, कुछ टाइम के बाद ये 5 घंटे में यहाँ पहुँच गई, इसकी स्पीड कम थी, ये 5 घंटे में यहाँ पहुँची है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जब चली हैं तो स्पीड जो है माइनस ये हम करेंगे, और ये टोटल इनके बीच में जो गैप है वो कितना था, वो 100 किलोमीटर का था। ठीक है, तो ये माइनस करके और इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, 100 किलोमीटर के इक्वल। इसको 5 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 से 20। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलें, ये जो है ये कार इधर से इधर आ रही है और ये कार इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलें तो 1 घंटे में वो दोनों मिलते हैं। 1 घंटे में एक x और एक y, और ये प्लस करेंगे और डिस्टेंस हमारी वही है 100 किलोमीटर। ये सेकंड इक्वेशन हल कर दीजिए, ये कैंसल, 2x 120 और x इक्वल टू 120/2, x की वैल्यू होगी 60 किलोमीटर पर आवर। जो एक कार थी उसकी 60 होएगी और दूसरी की हो जाएगी y इक्वल टू 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय। कहता कि एरिया जो है 9 यूनिट कम हो जाता है। तो एरिया की बात की है, रेक्टेंगल की बात की है, तो हम मान लेते हैं, माना लंबाई, किसकी लंबाई, आयत की, x मीटर, और चौड़ाई हमने मान ली वो y मीटर, लेंथ और ब्रेड्थ हमने मान ली। अब एरिया क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा x गुना y, xy। अब कहता है कि द एरिया रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9 यूनिट, उसका एरिया 9 यूनिट कम हो जाता है। किसका एरिया कम हो जाता है, when it is length is reduced by 5 यूनिट, इसकी लंबाई को हम 5 यूनिट कम कर दें, ये लंबाई को हमने 5 कम कर दिया, और चौड़ाई को हम 3 यूनिट बढ़ा दें, ये चौड़ाई को हमने 3 यूनिट बढ़ा दिया। अब ये जो एरिया आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया आएगा। ये एरिया कहता है कि पहले जो एरिया था, पहले ये एरिया था, ये एरिया पहले जो एरिया था उससे कम हो गया, ये एरिया कम है और ये पहले जो एरिया था ये ज़्यादा था, तो इसमें से हम 9 कम कर देते हैं। अब ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। करो मल्टीप्लाई, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 15, इधर है एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो गया 3x माइनस 5y, और ये 15 माइनस का है, इक्वल से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेंगे 6। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी सिचुएशन और समझ लेते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दीजिए, लंबाई को 3 बढ़ा दिया, एंड ब्रेड्थ इज लेंथ इंक्रीज 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया या घटा दिया। और देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में लिखा है इफ द इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ 2 यूनिट, दोनों को बढ़ाया है, तो इसको 3 यूनिट बढ़ा दिया, इसको 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो एरिया क्या आता है, द एरिया इंक्रीज 67, ये एरिया ज्यादा हो गया पहले वाले एरिया से। कितना ज्यादा है, 67, तो पहले वाले में 67 ऐड कर दीजिए। अब ये दोनों बराबर है, करो मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, ये y था, तो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू ये ऐसे कैसे, ये भी एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, दोनों एक्स वाई को हम क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये आएगा 2x प्लस 3y, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा 61। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इन दोनों को सेम बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर लो, इसको 3 से, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 2 5 10 और 2 6 12।
इसको 3 से कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, और इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया 19y, और ये माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 1, 7 और 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू होगी 171/19, 9 जा, और y की वैल्यू अगर 9 है तो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लेके सोल्व कर लेते हैं, 2x + 3 × 9 = 61, 2x = 61 - 27, ये बचेंगे 4, ये 5 में से 2 गए तो 3, x की वैल्यू आएगी 17। तो उसके डायमेंशन जो है, लंबाई हमने 17 और उसकी चौड़ाई जो है वो होगी 9 यूनिट।